नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लेक्चर नंबर 1 पार्ट 3 में। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग को जानना ज़रूरी है एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जबकि हमारा जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हम लोग दो चीज़ें देख रहे हैं, दो टर्म हम लोग के पास सामने हैं, वो हमारे हैं, एक तो है हमारा फैक्टर और दूसरा जो हमारा टर्म है वो है मल्टीपल। सो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे जो टर्म आ गए हैं फैक्टर और मल्टीपल, ये एक्चुअली में होते क्या हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं फैक्टर की, तो हमारा जो फैक्टर जो होता है, जो हमारा फैक्टर होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर है, हमारे पास कोई नंबर है 10, तो इस 10 को जितने भी नंबर डिवाइड करने वाले होंगे इस तरह से डिवाइड करें कि इसका जो रिमाइंडर आए वो हमेशा 0 आए। 0 आएगा मतलब अगर हम इस 10 को अगर हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, अगर हम 2 से करते हैं तब भी 0 आएगा, इसी तरह हम इसको 5 से करते हैं तब भी हमारा 0 आएगा, 10 से करते हैं तब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये जितने भी टर्म हैं ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे इसके फैक्टर हो गए 10 के। सिमिलरली इसका मतलब हमारा ये हुआ जाकर कोई जितने भी नंबर जो हमारे क्या होंगे 10 को इस तरह से डिवाइड करें कि हमारा जो रिमाइंडर आए 0 आए, वो हमारे फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर हम 10 के जितने भी सारे फैक्टर हैं वो हमारे 1, 2, 5 एंड 10 हो गए हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसी भी मल्टीपल की, हमारे पास जो दूसरा टर्म है वो हमारा है मल्टीपल। दोस्तों, मल्टीपल क्या होता है। जब भी हम मल्टीपल की बात करते हैं तो हमें एक बात ध्यान में रखनी होती है, मल्टीपल का मतलब मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स। ये वही मल्टीपल है जिसकी हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि किसी ने वो काम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स कर दिया, इसका मतलब किसी ने वो काम बार बार कर दिया। तो इसका मतलब अगर हम 10 के मल्टीपल की बात करें, 10 के मल्टीपल का मतलब 10 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करते चले जाएं, एक बार मल्टीप्लाई करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उतने सारे मल्टीपल्स होंगे। जैसे कि हम लोग 10 के मल्टीपल्स की जब हम बात करते हैं, 10 को अगर हम 10 से करेंगे तो 10 तो रहेगा ही एक मल्टीपल, अगर हम इसको 2 बार करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, 3 बार करेंगे 30 आ जाएगा, 4 बार करेंगे तो 40 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से जितनी बार करेंगे उतने सारे मल्टीपल आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग दोनों जो हमारे टर्म आए फैक्टर और मल्टीपल, इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो अगर हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर जो होते हैं किसी भी टर्म के, जितने भी फैक्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर की बात करें वो हमारे लिमिटेड होते हैं। जबकि हमने यहाँ पर मल्टीपल में देखा, मल्टीपल में क्या था दोस्तों, मल्टीपल में कोई भी नंबर, इतने सारे नंबर आ रहे थे और कोई लिमिट नहीं थी, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करते चले उतने सारे मल्टीपल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर फैक्टर की बात कर रहे हैं तो के साथ में हम लोग एक है, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया 100। जब हम 100 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 100 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे। 100 को हम किसके नंबर से डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से कि हमारा जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 आए। इसमें हमने ले लिया 1 से करेंगे तब भी आएगा, 2 से करेंगे तो भी 0 ही आएगा, अगर हम 3 से करेंगे तो नहीं आएगा, इस तरह 4 से करेंगे तो आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम 5 से करते हैं तब भी आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास और भी जो हमारे टर्म्स हैं, जैसे कि हमारा 10 हो गया, 10 भी हमारा है। 10 के अलावा हमारे पास अगर हम 20 से करते हैं तब भी आएगा, 25 से करते हैं तब भी आएगा, अगर हम यहाँ पर 50 से करते हैं तो भी आएगा। इसके अलावा जो लास्ट हमारा जो फैक्टर होगा वो 100, इतने सारे फैक्टर इसके बन जाएंगे 100 के। सिमिलरली तो हमने यहाँ पर भी देखा दूसरे एग्जाम्पल में भी कि यहाँ पर भी क्या था, लिमिटेड थे। जैसे यहाँ पर हमने देखा लिमिटेड थे, यहाँ पर भी हमने देखा लिमिटेड थे। जबकि अगर हम मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल का अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया, यहाँ पर भी हमने मान लिया कि 100 ही ले लिया साथ में, तो 100 के कितने सारे मल्टीपल बनेंगे। 100 को अगर हम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 100 आ जाएगा, अगर हम 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 को अगर हम 100 को 3 से करेंगे तो 300 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे हम चलते चल जाएंगे 400, 500 ऐसे ही। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, हमारे बहुत सारे मल्टीपल्स आ रहे हैं जो कि हमारे इनफाइनाइट हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो हम यहाँ पर है दोनों टर्म्स के बीच में, एक में क्या है यहाँ पर लिमिटेड आते हैं और दूसरे में क्या है इनफाइनाइट आते हैं।
अब हमारे पास जो मेन टर्म है जो हमारा है HCF और LCM का, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग LCM को लेंगे। हमारे पास जो LCM का जो हमारा जो मतलब निकल करके आ रहा था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा था। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कोई भी नंबर, हमने कोई नंबर ले लिया है, हम दो, हमेशा याद रखें जब भी हम लोग LCM और HCF निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास LCM और HCF 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का निकाला जाता है। कि ऐसा मत कभी करना कि एक नंबर के लिए LCM और HCF निकालने के लिए बैठ जाना, तो सामने वाला फिर समझ जाएगा, क्या समझ जाएगा कि आपको नहीं आता, आपको नॉलेज ही नहीं है LCM और HCF के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं इसका LCM का। मान लिया हमारे पास LCM हमें निकालना है किसी 2 नंबर्स का, और वो हमारे पास जो 2 नंबर हैं, वो हमारे पास जो नंबर हैं, जैसे कि हमने ले लिया 15 और 20। अगर हमारे पास ये 2 नंबर हैं, इनका हमें LCM निकालना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर यूज हो रहा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हम लोग सबसे पहले LCM में हमेशा हम मल्टीपल निकालेंगे, हमेशा याद रखना। और जबकि हम HCF में क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें फैक्टर टर्म यूज हो रहा है, इसका मतलब हम लोग उसमें फैक्टर निकालेंगे। तो इसमें मल्टीपल टर्म यूज हो रहा है, इसका मतलब मल्टीपल नाम अगर यूज हो रहा है तो हम इसमें मल्टीपल सबसे पहले निकालते हैं। हमारे पास 15 है, 15 के जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, और 20 के जो मल्टीपल्स हैं वो क्या होंगे। 15 के जो मल्टीपल्स हैं वो होंगे हमारे 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे बहुत सारे मल्टीपल्स हो जाएंगे। सिमिलरली अगर 20 की बात करें तो 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे बहुत सारे इसके भी मल्टीपल्स हो जाएंगे। अब हम लोग टर्म के नाम से ही समझ रहे हैं, यहाँ पर टर्म का नाम यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने मल्टीपल्स तो निकाल लिए, अब हमें देखना है इनमें से, ये तो हमारे इनफाइनाइट नंबर होते जा रहे हैं, तो अब इसमें हमें देखना है कि ये दोनों नंबर हैं, इनमें से जो लीस्ट कॉमन कौन सा है। लीस्ट कॉमन मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं 15 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें हम लोग देख 30 आ रहा है, यहाँ पर भी 30 नहीं आ रहा, 45 यहाँ पर भी कहीं पर नहीं आ रहा है। सिमिलरली अगर हम देख रहे हैं 20 इसमें आ रहा है, तो इसमें भी कहीं पर अभी नहीं आ रहा है। हम देखेंगे दोनों में सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन सा कॉमन है। यहाँ पर तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं, सबसे छोटे नंबर की जब कॉमन की बात होती है तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये जो 60 था, ये हमारा जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। ये ऐसा कॉमन है जो सबसे पहले नंबर पे ये कॉमन आ रहा है, इससे पहले कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है इससे छोटा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि ये सबसे छोटा कॉमन है। उसके बाद में जब हम आगे जाएंगे यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास 90 के बाद में क्या है, 105 है, 105 के बाद में 120 है, और ऐसे ही चले जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे 100 के बाद में हमारे पास क्या आने वाला है, 100 के बाद में 120 आने वाला है, फिर 140 आने वाला है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर, तो 60 के बाद में जो कॉमन जो यहाँ पर मिल रहा है वो हमारा 120 है। इसका मतलब इसके आगे जितने भी नंबर होंगे कॉमन मिलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या सेलेक्ट करना है, लीस्ट कॉमन इसलिए सेलेक्ट करना है। तो हमारा यहाँ पर लीस्ट कॉमन जो है 60 है, इसका मतलब 60 जो हमारा है वो LCM है। सिमिलरली अगर हम लोग HCF की बात करते हैं, HCF का मतलब हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बोला है। यहाँ पर जो टर्म यूज हो रहा है वो हो रहा है फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल, हमारे पास जैसे कि हमने वही सेम एग्जांपल हमने यहाँ पर जैसे कि ले लिए 15 और 20 लिया है। तो हमने यहाँ पर देखा जो हमारे 15 के जो फैक्टर आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, 15 आ रहा था, 5 आ रहा था। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो 20 के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं, 20 होता है, 10 होता है, 5 होता है और 1 होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर फैक्टर टर्म यूज हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों नंबर्स के फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर्स निकालने के बाद में हमें इसमें क्या करना है, जो हाईएस्ट जो फैक्टर होगा दोनों में कॉमन, वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो हमारा क्या है, वो हमारा है 5 यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में कॉमन है। इससे बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है दोनों में जो कॉमन हो। तो यहाँ पर हमारा जो HCF जो हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पर एक बात जो याद रखनी है वो हमारी ये है कि जब भी हम LCM और HCF में फैक्टर या फिर मल्टीपल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, जो हमारे फैक्टर या मल्टीपल ले रहे हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल ही होना चाहिए।
हम लोग कहीं पर भी निगेटिव वाला यूज नहीं करेंगे। ये बात हमें हमेशा याद रखनी, जब कहीं पर भी एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर, तो हमेशा ये बात अपने दिमाग में रखें कि वो क्या करेगा, बीच में कहीं पर क्या कर देगा, निगेटिव भी दे देगा। तो हम लोग को क्या करना है, निगेटिव वाले टर्म्स को हमें निगलेक्ट करना है। निगेटिव वाला तो निगेटिव जिसमें होगा हमें वो वाला ऑप्शन चूज नहीं करना है। बाकी कोई ऐसा ऑप्शन ज़रूर होगा जिसमें सारे के सारे टर्म पॉजिटिव होंगे, तो उनको हमें चूज कर लेना है। सो फ्रेंड्स, ये तो हम लोग का एक तरह से ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। अब हम लोग जो हमारे पास जो प्रॉपर मेथड है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के, तो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, वो हमारे पास हैं। हम लोग किसी भी नंबर का एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स आते हैं। हमारे पास एक जो मेथड आता है वो हमारा है डिवीजन मेथड, और जो हमारे पास दूसरा मेथड आता है वो हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हम लोग सबसे पहले एचसीएफ की यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे पास हम लोग एचसीएफ में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, एचसीएफ में हम लोग सीखना जा रहे हैं सबसे पहला जो हमारा मेथड है डिवीजन मेथड। एचसीएफ में हम लोग डिवीजन मेथड सीखने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हम लोग डिवीजन मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं एचसीएफ को फाइंड करने के लिए। हमारे पास कोई दो नंबर हैं 15 एंड 20 हमने कंसीडर कर लिया इस नंबर में। तो हम लोगों ने देखा 15 और 20 का हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिवीजन लगाना है। डिवीजन डिवाइड तो करना सब लोग को आता ही होगा, अगर नहीं आता तो आइए देखते हैं हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं। तो हम लोग डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दो नंबर हैं, दोनों नंबर में से हमें छोटा नंबर को हमें डिवाइड करना है किसी भी बड़े नंबर को। ये हम लोग इस डिवीजन मेथड का पूरा प्रोसीजर है, हम लोग इसी से चलेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड किया, हम लोगों ने किया तो हमारा क्या आ जाएगा 5। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये 5 को हम यहीं पर रहने दें। अब इसको हम यहीं से इसको हम क्या करेंगे, अब हम इससे करेंगे डिवाइड किसको, 15 को। ये वाला जो हमारा 15 है इसको हम उठा करके यहाँ पर ले आएंगे। हमने यहाँ पर देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हमने जब डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर हमारा 0 आ जाता है फ्रेंड्स। वहाँ पर अब हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा लास्ट टर्म है जहाँ पर जिसकी वजह से हमारा जो है रिमाइंडर 0 आ गया, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, 5 हो जाएगा एचसीएफ। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, सिमिलरली अगर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, और हम एग्जाम्पल नंबर 2 हम किन दो नंबर के बीच का हमें एचसीएफ निकालना है इस मेथड से। हमारे पास है 20 और 28। तो हम लोगों ने क्या किया था पिछले मेथड में, 20 को हमने छोटा नंबर है तो हमने इसे इधर रखा, इससे डिवाइड करेंगे 28 को। तो हमने डिवाइड किया 1 से, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 8 हमारा रिमाइंडर आ गया। 8 को जब हम करेंगे तो यहाँ पर 20, ये हमारा जो 20 इसमें होता था इसको हम लोग यहाँ पर ले आते थे उठा करके। ठीक है फ्रेंड। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 2 से जब करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 तो हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 4 रिमाइंडर आएगा। सिमिलरली हम लोग क्या पूरे प्रोसीजर से हम लोग जैसे हम लोग उसमें चल रहे थे स्टार्टिंग से, हम लोग इसमें चलते रहेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, जब हम 4 से अब हम क्या करेंगे, 8 को यहाँ पर फिर से ले आएंगे उठाकर। 8 को जब हम यहाँ पर लाएंगे तो हमारा 2 से जाएगा और हमारा यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में क्या हो गया, हमारा 4 हो गया एचसीएफ। सिमिलरली फ्रेंड्स, हम लोग के पास जो तीसरा क्वेश्चन आ जाता है वो हमारा है, जैसे कि हमें 3 नंबर का अगर हमारे पास आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे। 3 नंबर का अगर हमारे पास आ जाता है, हम लेट्स टेक एग्जांपल। जो हमारे पास एग्जांपल है वो हमारा है 20, 28 एंड 45। अगर हमारे पास 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटे नंबर को हम उससे बड़े नंबर को हम डिवाइड करेंगे। जो हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमने क्या पाया, यहाँ पर जो हमारा जो आ रहा था 20 आ रहा था, और यहाँ पर हमारा जो 8 आ जा रहा था, और हमने इस वाले नंबर को हम उठा करके यहाँ पर ला रहे थे। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 20 रख लिया, तो हम लोग 2 से ले जाएंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, और हमने यहाँ पर 4 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, और 8 को हम उठा करके यहाँ पर ला रहे थे। अब हम लोगों ने देखा हमारा जो हमारा आ रहा था यहाँ पर 0 आ रहा था। इसका मतलब हमारा इन दोनों नंबर के बीच में एचसीएफ जो हमारा था 4 आ रहा था। लेकिन जब हमने क्या किया, 2 नंबरों के बीच में एचसीएफ निकाल लिया, तो अब हम क्या करेंगे, हमें बाकी बचा तीसरा नंबर है उसको हमने एचसीएफ से डिवाइड करना है। जैसे कि हमारा एचसीएफ आया 4, तो हम 4 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 45 को। 45 को जब हम करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, हमारा यहाँ पर आता है 11 से डिवाइड करने पर 44 आ जाता है, और वहाँ 1 जो है रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर हमारा अभी भी 0 नहीं आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको उठा करके फिर से हम यहाँ पर लाएंगे 4
4 को लाएंगे तो हम लोग क्या 4 से करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा 0 आ जाएगा इस केस में। इट मीन्स हमारा जो तीनों नंबर का जो HCF है वो हमारा 1 आ रहा है। सिमिलरली फ्रेंड्स हम लोग दूसरा मेथड से करेंगे इसे, तो हमारे पास दूसरा जो मेथड है वो हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो फ्रेंड्स हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं हमारे पास जो भी नंबर जिनके बीच में जिनका हमें HCF निकालना होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि पूरा प्रोसीजर क्या होता है। हमने ले लिया हमारे पास 2 नंबर हैं जैसे कि 20 एंड 45, इन दोनों नंबर का हमें HCF निकालना है। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किसी को करना नहीं आता तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि अगर 20 का हमें निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर छोटे नंबर, सबसे छोटे नंबर से इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 2 से स्टार्ट किया, सिमिलरली ऐसे ही हम लोग करते चले जाएंगे। 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 10 से हो रहा था और यहाँ पर हम लोगों ने देखा अब ये 5 से हो रहा है केवल। तो हम लोग के जो प्राइम फैक्टर्स जो आ गए वो हमारा क्या क्या आ गया, 20 की अगर हम बात करें 20 के हमारे आ गए हैं 1, तो लिखा नहीं जाएगा, कोई उससे वो मैटर नहीं करता है। हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 45 की बात करें, 45 के जवाब निकालेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, हमारा जो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा 45 का जो हम लोग निकालेंगे। आप लोग सिमिलर इसी मेथड से करके देखिएगा, यहाँ पर यही हम लोग के आएंगे। सो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर देखा, हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने दोनों नंबर्स को ब्रेक कर लिया। इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर दोनों को ब्रेक करके लिख लिया है पावर फॉर्म में। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो ऐसा नंबर जो होता है, जितने भी ऐसे नंबर हैं जिनकी दोनों में कॉमन है और उनकी लोवेस्ट पावर को हम लोग हमेशा कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, कंसीडर लोवेस्ट पावर, लोअर पावर को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो हम जो हम लोग यहाँ पर HCF जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, 5 है केवल, और दोनों की पावर 1 है। तो हम लोग यहाँ पर लोवेस्ट पावर भी बनी हुई, तो हम लोग यहाँ पर जो हमारा HCF है वो हमारा 5 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर होते तो हम लोग क्या करते, 3 नंबर को इसी तरह से लिख करके कंपेयर करते और देखते कि तीनों में जो कॉमन आ रहा है वही हम लोग यहाँ पर लेते। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे LCM की। अगर हम लोग LCM प्रॉपर अगर हम लोग मेथड से निकालते हैं तो LCM निकालने का हमारे पास क्या प्रॉपर मेथड होता है। LCM निकालने के लिए LCM की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पास जो हमारा मेथड 1 जो होता था, कौन सा हमारे पास मेथड होता था, पहला जो मेथड होता था वो हमारा था डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड अगर हम लोग इस मेथड से अगर हम किसी नंबर का LCM निकालते हैं तो LCM निकालते समय हम लोग क्या देखते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कोई नंबर गिवन है। एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास 3 नंबर गिवन है 18, 27 एंड 30। तो इसमें हम लोग तीनों नंबर का हमें LCM निकालना है। तीनों नंबर का LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों नंबर को लिख लेते हैं सीक्वेंस में। 18 लिख लिया, 27 लिख लिया, 30 लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से बना लिया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये तीनों नंबर में से सबसे कोई भी ऐसा नंबर है जो सबसे छोटे नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो 1 से कोई फ़ायदा नहीं, 1 से डिवाइड करें तो सिमिलर यहाँ पर सिमिलर ये नंबर तीनों नंबर सेम आ जाएंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो तो हम लोग 2 से शुरू करेंगे। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड होना शुरू हो रहा है पहला नंबर, तो हम लोग 3 से करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा 2 से डिवाइड होना शुरू हो रहा है, तो 2 से डिवाइड होना सबसे लीस्ट नंबर है 2, जो जिससे डिवाइड हो रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 27 नहीं हो रहा है तो हम लोग 27 को एज इट इज़ नोट कर लेंगे। जो नंबर में रिमाइंडर आ रहा है या डिवाइड नहीं हो रहा कम्प्लीटली, उसको हम एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों का जो आएगा 15 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा अगला नंबर होगा, हम तीनों नंबर में देख रहे हैं 2 से तो कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 पे हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 9 डिवाइड हो रहा है। कोई एक नंबर डिवाइड हो जाना चाहे तो हम उसी नंबर से स्टार्ट कर देते हैं। तो 3 से हम लोगों ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आ गया 3 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया।
सिमिलरली अगर हम आगे देखेंगे, अगला नंबर लेंगे तो हमने देखा फिर से 3 से डिवाइड हो रहा, तो हम लोग फिर से 3 ले लेंगे। यहाँ पर 3 लिया, यहाँ पर 3 लिया और यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अभी भी यहाँ पर एक नंबर बचा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग फिर से सेम प्रोसीजर करेंगे और यहाँ पर 1 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 1 आ जाने के बाद हम लोग इस पर परफॉर्म नहीं करते हैं ऑपरेशन। जब हम यहाँ पर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा 3 आ गया और 5 को हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, तो हम लोग तीसरे नंबर को बनाने के लिए देख रहे हैं केवल 5 से हो रहा है डायरेक्टली, तो हम यहाँ पर 5 से कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो नंबर देखे हैं, इन नंबर्स को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 3 रेज़ टू द पावर 3 × 5, ये हमारा आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो निकल कर के आएगा वो आएगा 270 प्रोडक्ट आएगा। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम होगा 270 होगा। सिमिलरली जो अगर हमारे पास दूसरा जो मेथड है, मेथड 2 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या होगा, हमारे पास अगर हमारे पास 2 नंबर गिवन है, जैसे कि हमने लेटर सपोज कर लिया हमारे पास 20 और 45 गिवन है, इनको हमें एलसीएम निकालना है। इन 2 नंबर का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर का हम जब हम लोग एचसीएफ निकाल रहे थे तो हम लोग वहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो हमें फैक्टर करने पड़ेंगे इसमें भी और उसमें भी, चाहे एलसीएफ निकालें चाहे एचसीएफ निकालें। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास 20 और 45 आ गया। 20 और 45 जो हमारे पास आया, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों के हम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालेंगे कैसे, वो हम लोगों ने पिछले मेथड में पढ़ा था। तो हम लोग 20 के जो प्राइम फैक्टर जो आएंगे वो हमारा आएगा, फाइनली अगर हम लोग इसको लिखेंगे जैसे कि, तो हमारा इस तरह से आएगा फाइनल रिजल्ट निकल करके। और अगर हम 45 का करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो हमारा होगा 3² 5 1 टाइम्स। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इसमें उस वाले में हम लोग क्या करते थे, लीस्ट पावर देख लेते थे दोनों में जो कॉमन होता था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या करते हैं, सब जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी नंबर, अगर कि दोनों में से एक किसी में भी अगर एक बार भी कोई नंबर आ गया उसके तो हम हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। अगर एक बार भी आ गया दोनों में से, उसमें क्या करते थे, दोनों में कॉमन होता था तभी लेते थे लीस्ट पावर। इसमें क्या करेंगे, हम लोग का दोनों में से किसी एक में भी आ गया तो हम उसकी हाईएस्ट पावर को कंसीडर कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, कंसीडर हाईएस्ट पावर। सो फ्रेंड्स, हम लोग जब 2 नंबरों का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस मेथड में किया था, तो हम लोग का ये आ जाएगा कुछ ऐसा निकल करके। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम दोनों में से देख लेते हैं, कोई भी प्राइम फैक्टर किसी एक बार अगर आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी हाईएस्ट पावर को कंसीडर कर लेंगे, चाहे दूसरे में हो या ना हो। अगर एक बार किसी दोनों में एक में भी आ गया तो हम उसको कंसीडर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 2 जो आया है इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो तब भी हम इसे इसमें कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कंसीडर करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा 2 की पावर 2 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पर देख रहे हैं 3 आया, उसके बाद में 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो हम लोग यहाँ पर 3 की पावर 2 कंसीडर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर दोनों में जो कॉमन आ रहा 5 है, लेकिन हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 1 कंसीडर करेंगे इसकी पावर। तो हम लोग यहाँ पर देखें फाइनल एचसीएफ जो हमारा निकल करके आएगा वो हमारा 180 होगा। फ्रेंड्स, हम लोगों के पास एक प्रॉपर्टी है एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ की प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है कि हमारे पास कोई 2 नंबर हैं, अगर हम उनका क्या करते हैं, एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम से, तो हमारा जो नंबर जो आता है निकल करके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ जाता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ जाता है। ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है और इस पर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, वो हमसे क्या कर देगा, वो हमसे कहेगा कोई हमें 2 नंबर्स दे देगा और वो हमें क्या करेगा, हमें कोई 2 नंबर दे देगा और हमसे बोलेगा, और क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, इन तीनों में से हमारे पास यहाँ पर 3 चीज़ें आ रही हैं, एक तो प्रोडक्ट आ रहा है, दूसरा एलसीएम आ रहा है, तीसरा एचसीएफ आ रहा है। इनमें से क्या करेगा, कोई हमें 2 टर्म दे देगा और हमें तीसरा टर्म हमसे डायरेक्ट पूछ लेगा।
सो फ्रेंड्स, हम लोग के पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जैसे कि क्वेश्चन आता है दूसरा क्या होता है, ये तो हम लोग के पास सिंपल नंबर्स होने थे, हो गए, तो हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ इसका डायरेक्ट निकाल लिया। लेकिन कभी कभी क्या कर देता है एग्जाम में, अगर हम लोग एक थोड़ा और ऊपर लेवल पे जाते हैं तो हम लोग को वो क्या करेगा, वो हमसे फ्रैक्शंस जो हमारे टर्म होते हैं उनका हमसे एलसीएम और एचसीएफ पूछ लेगा। तो हम लोग के पास जो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है थोड़ा हाई लेवल का, वो उसमें वो क्या होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। सो फ्रेंड्स, क्या होता है अगर हम लोग किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम अगर हमें किसी भी नंबर का एलसीएम, अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो हम लोग के पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, अगर हमें HCF निकालना हो, HCF जब हम निकालना होता है फ्रैक्शन का, तो हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर। इन दो फॉर्मूले को हम लोग को याद रखना है और हम लोग को डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, अगर हमें सॉल्व करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारे पास कोई दो नंबर फ्रैक्शंस हैं 25/12 एंड 35/18। अगर हमारे पास दो नंबर हैं तो हमें कैसे इन्हें सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले एक चीज़ हमें याद रखना कि जब भी हम कुछ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें देखना है कि हमारे जो फ्रैक्शंस हैं हमारे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, मतलब फर्दर इसके बाद में डिवाइड ना हो, मतलब हमारे जो फ्रैक्शन है सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग को एलसीएम निकालना है तो हम एलसीएम की जब हम बात करेंगे, अगर हमें एलसीएम इसका निकालना है तो हम लोगों ने यहाँ पर जब भी हम लोग को इस तरह के फॉर्मूले याद रखने तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि ऊपर एलसीएम अगर हमें निकालना है तो ऊपर वाला टर्म एलसीएम होगा। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला टर्म एचसीएफ होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 25 एंड 35, 12 एंड 18। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली अब हमें क्या करना है, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पिछले मेथड में यूज किया, जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का एलसीएम जो आता है इन दोनों नंबर्स का, वो हमारा कुछ आता है 175 के अप्रॉक्स लगभग, और ये हमारा जो HCF है वो हमारा आता है 6। तो हमारा जो फाइनली एलसीएम आ गया ये आ गया। अगर हमें क्या करना होता, HCF निकालना होता, अगर हमें HCF निकालना होता तो हम लोग क्या करते हैं, HCF हमारा ऊपर रहता है जिसमें HCF निकालना होता है, HCF ऑफ, और इस तरह से हम लोग यहाँ पर LCM ऑफ 12 एंड 18। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ निकल करके आएगा 5/36। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे बेसिक एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। जो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो इसकी होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो जितने भी एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम लोग फोकस करेंगे। वो जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा इनसे थोड़ा ऊपर लेवल के होंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश राय, टेक केयर, बाय बाय।